कल ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। इसी क्रम में पूरे झारखंड में कहीं न कहीं गमगीन का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमल नयन सिंह, जो करीब 40 से 45 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अब फिलहाल अभी कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, और एक समय में शिबू सोरेन ने ही इन्हें हाथ पकड़कर अपने पार्टी में लाया था। सबसे पहले तो अभी कैसा वो क्षण है सर, जब वो नहीं है? देखिए, अभी एक तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी हमारे बीच नहीं रहेंगे। कभी उस तरफ ध्यान भी नहीं गया, क्योंकि उनके साथ पार्टी के अध्यक्ष थे, केंद्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन जितने भी कैडर थे, मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर के भी जो कैडर थे, उनके साथ उनका एकदम प्रति तुल्य जो संबंध होना चाहिए था, वही सबको पहचानते थे। जितने पार्टी के हम लोग वर्कर थे, जो प्रखंड स्तर के या जिला स्तर के, मैक्सिमम लोगों को अपने नाम और उसके नाम से पहचानते थे। आप हजारीबाग के रहने वाले हैं। हजारीबाग से उनका कैसा लगाव था? ऐसे कहा जाता है, चाहे उनका ये भी है कि एक समय जिस टाइम हजारीबाग और रामगढ़ एक हुआ करता था, तो उनकी जो जन्मस्थली थी वो हजारीबाग जिले की ही थी। आपको नेमरा जो गांव है, आपको कैसे वो लेकर आए राजनीति में? वो क्या कहानी थी सर? ये बहुत लंबी कहानी है। हम युवा कांग्रेस के प्रमंडलीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने गोला में सभा करते हुए मुझे देखा, तो लोगों से पूछा कि कौन है। लोगों ने बताया कि युवा कांग्रेस का नेता है, युवा लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे किसी मार्फत से खबर किया। तो पहले तो उनको लगा कि मैं बिहार का हूँ, चूँकि सिंह टाइटल है। का टाइटल था। तो जब उनको मालूम हुआ कि मैं झारखंड का ही हूँ, पलामू का हूँ, तो उन्होंने एक माध्यम से खबर किया कि आओ भेंट करो। डरते डरते मैं उनके पास गया। हम सोच कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है, लेकिन अब उस दिन के बाद से ऐसा लगा कि मुझे एक और अभिभावक मिल गया। और उनका, गुरुजी का किसी के भी साथ मैंने देखा, जो पार्टी के जो एकदम बिल्कुल निम्न स्तर के कार्यकर्ता हैं, ग्राम स्तर के हैं, प्रखंड स्तर के हैं, उनको नाम से पहचानते थे। अरे फलाना इधर इधर बैठो। कभी भी पार्टी अध्यक्ष के रूप में या एक नेता के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने नहीं देखा। कमल सर, आपसे मतलब जब एक बार और भी बात हुई थी, और चर्चाएं ये भी है कि जब हेमंत सोरेन पहली बार चुनाव लड़े थे, तो रिकमेंडेशन जो होता है कहीं ना कहीं गुरुजी के पास आपने किया था। ये भी नहीं, तो जब हेमंत जी ने इच्छा जाहिर की, तो कुछ लोग का ही था कि नहीं, अभी प्री मैच्योर नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने गुरु से कहा कि ये अपने आप को जब मैच्योर समझ रहा है, तब तो दावा कर रहा है, तो इनको आप टिकट दीजिए, और उम्मीद है कि जीत के आएंगे। और हम लोग भी रहेंगे चुनाव में, मतलब गुरु जी के चुनाव में, या हम लोग के मैक्सिमम चुनाव में हम लोग दुमका में ही कैंप करके हम लोग वहाँ रहते थे। तो जब वो जीत के आए होंगे हेमंत सोरेन, फिर आपसे जब मुलाकात हुई होगी गुरुजी की, तब उस टाइम फिर आप क्या बोले जब जीत के गए हेमंत सोरेन? नहीं, तो उस पहली बार जब हेमंत बाबू जीते, तो उसमें गुरुजी का नाम का बहुत बड़ा योगदान था। और गुरुजी को भी बहुत खुशी हुई। खुशी सभी लोगों से जाहिर की कि हेमंत बाबू, चूँकि दुर्गा बाबू के जाने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, और उस वैक्यूम को भरना बहुत जरूरी था। और आज तो हम वो बहुत पूरी पार्टी, हम लोग सब गम में तो जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक हम लोग कन्विंस भी हैं कि आगे पार्टी और अच्छे ढंग से चलेगी। हेमंत बाबू और बहू कल्पना सोरेन ने जो डेडिकेशन दिखाया है, आगे चलकर ये पार्टी के एक बहुत मजबूत पार्टी होकर निकलेगी। गुरुजी का आशीर्वाद भी हम लोग के साथ है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं ना कहीं आदिवासियत की पार्टी बोला जाता है, तो आपका जुड़ाव कैसे हो गया वहाँ पे?
देखिए आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहे हैं। सिर्फ आदिवासियों की पार्टी नहीं है, आदिवासियों मूलवासियों की पार्टी है। जो झारखंड के मूलवासी हैं उनको कौन देखेगा फिर? जब सिर्फ आदिवासी की पार्टी रहेगी तो फिर तो हम लोग कभी जात पात नहीं जाने, न गुरुजी ने सिखाया कभी कि जात के आधार पर राजनीति। यहाँ वर्ग के आधार पर राजनीति होती है। यहाँ आदिवासी मूलवासी की बात है, और जो बाहरी लोग हैं जो बाहर से आकर बसे हैं वो एक ग्रुप है। अगर वो जब तक यहाँ के लोगों के साथ कोऑपरेटिव हैं ठीक है, लेकिन मांग तो उठते रहती है। आज गुरुजी नहीं है, उनका सबसे कुछ आपको जो सबसे ज़्यादा याद आ रहा हो, दिल को कचोट रहा हो, वो ऐसा कौन सा पल था या कौन सी यादें थी सर? क्योंकि मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी 2013 में। उस समय गुरुजी को जैसे मालूम हुआ, गुरुजी हम लोग सभी को आए थे, तो उस समय इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे ये आश्वासन था, गुरुजी ने भी कहा कि एक अभिभावक के रूप में उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोग के साथ रहा है। लेकिन आज ही पितृविहीन हो गए हम लोग, बिल्कुल एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। वो कैसे क्या होगा अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हम लोग नेमरा भी जाना है, अंतिम विदाई बाबा को देनी है। कहीं न कहीं देखा जाता रहा है कि स्टेज पे हो या जब हज़ारीबाग में कोई चुनावी भाषण हो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, तो कहीं न कहीं जब आपसे मिलते थे तो स्टेज पे भी पैर छू के आपका प्रणाम आशीर्वाद लिया करते थे। ये आपका और गुरुजी का काफ़ी कनेक्शन का वजह से ही था या फिर पारिवारिक भी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम लोग छोटे हैं, सबको प्रणाम करते हैं। वो संस्कार है ना, गुरुजी का संस्कार है उनमें, उस सोरेन परिवार का संस्कार है। सबको प्रणाम करते हैं, झुक के जो यहाँ की परंपरा है, झुक के प्रणाम करते हैं। अपने से बड़ों को सबको प्रणाम करते हैं। ऐसी बात नहीं कि खाली हमको प्रणाम करते हैं। यह उनका बड़प्पन है कि कम से कम हमारे ऐसे एक कार्यकर्ता को भी के प्रति उनके मन में सम्मान है, दिल में सम्मान है। इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। गुरुजी आपके घर पे भी आए थे? गुरुजी घर पर आए थे नहीं, गुरुजी कितना दिन बार घर पर ठहरे हैं। चुनाव के समय में जब सर्किट हाउस कह रहता था तो कहीं ठहरने का गेस्ट हाउस है, होटल है, बोले नहीं ना, आप कमल के यहाँ ठहर रहेंगे। हमारी माँ से उनको बहुत लगाव था, मैया करते थे। जब भी हजारीबाग आते थे तो मतलब कोई ना कोई लेके 5 मिनट भी सही, फोटो भी है हमारे पास, 5 मिनट से सही, लेकिन माँ से जरूर मिलते। और माँ भी खूब उनको डांट करती, तुम आजकल बड़का नेता हो गया है, नहीं आता है मिलने। बहुत मतलब माँ बेटे का संबंध भी हमारी माँ के साथ उनका था। कहीं न कहीं इस तरह से आपका पारिवारिक रिश्ता भी उनके साथ हुआ है। आज काफ़ी आप भावुक भी दिख रहे हैं इस क्षण में। ये भावुकता में क्या आखिरी संदेश उनके नाम से? क्या बोले, नहीं बोल। कहीं न कहीं ये कमल नयन सिंह हैं और आज काफ़ी भावुक भी हैं। अभी इनको नेमरा भी जाना है जहाँ गुरुजी का अंतिम संस्कार होना है। जब भी गुरुजी हज़ारीबाग की ओर आते थे तो इन्हीं के यहाँ रुकते थे। इनकी माँ से उनका काफ़ी लगाव था और इनकी माँ बोलती भी थी कि बहुत बड़ा अपने जो यहाँ की जो भाषा है, यहाँ का खोरठा भाषा है, तो कि अपने भाषा में बोलते भी थे कि बहुत तुम बड़े नेता हो गए हो, आजकल भूल गए हो, आ नहीं रहे हो, इस तरह से। और जब इनके कमल जी के पिताजी की देहांत हुई थी, उस समय भी शिबू सोरेन यहाँ पर आए हुए थे। आज काफ़ी भावुक भरा पल शबों के लिए है। अंतिम में हज़ारीबाग से उनका कितना कनेक्शन, कितना गहरा नाता रहा। एक मिथ्या ये भी चलता है कि हज़ारीबाग में वो कहीं रहे थे। सुना तो हमने भी है कि उस जब आंदोलन के दौर में जब इनके ऊपर वारंट था, बॉडी वारंट हुआ था जिंदा है मुर्दा पकड़ने का, उस समय ये हजारीबाग में कुछ उनके मित्र लोग थे पुराने,
अंत वो वकील वगैरह थे, तैयब भाई थे, डॉक्टर हिलाल साहब थे, और इनके पिता की हत्या हो गई थी जब ये 13 साल के उम्र के थे। तो महारानी के खिलाफ इनके पिताजी ने आंदोलन शुरू किया था। महाजनों ने षड्यंत्र करके उनकी हत्या करवा दी थी। उस मुकदमे को लड़ने के लिए गुरुजी नेमरा से पैदल हजारीबाग आते थे। वो तो अपना सब संस्मरण उन्होंने सुनाया हम लोगों को। नेमरा से पैदल मुझे कम से कम हमको लगता है कि 98 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, कितना शॉर्टकट भी मारिएगा तो 70-72 किलोमीटर होगा ही। पैदल आते थे यहाँ पर सत्तू लेके। उस समय कोर्ट कचहरी में कुछ वकील लोग या कुछ लोग इनके साथी बने, जिसके बारे में जब भी हम जाते थे वेंट करने इनके यहाँ, रांची हो चाहे बोकारो हो या दुमका हो, तो जरूर पूछते थे, कह रहे फलाना वकील साहब का हाल चाल है बेटा, उसका क्या हाल चाल है, उसका क्या हाल चाल है। जितने पुराने मित्र थे सबके सुध देते थे। देखिए, ये बता रहे हैं कि 1977 में जब उन पे आंदोलन के क्रम में एक केस हुआ था, उन पे बॉडी वारंट था। उस समय वो जो शिबू सोरेन है वो हज़ारीबाग नेमरा गांव से हज़ारीबाग पैदल आया करते थे। वहाँ से अभी जो वर्तमान दूरी है हज़ारीबाग कोर्ट से उनके गांव की, वो लगभग 98 किलोमीटर की है। अब ऐसे में सोचिए कि कितने शॉर्टकट भी करते होंगे तो 75 किलोमीटर जरूर ठहरता होगा। उस समय पैदल आते थे। और ये बता रहे हैं, कमल नयन सिंह बता रहे हैं कि जब ये बाद में सन 2000 में 2002 में या जब भी रांची आना जाना हुआ करता था इनका, या दुमका प्रवास में जब आना जाना हुआ करता था, तब वह अब जो उनके वकील थे जो उस समय उनका मदद कर रहे थे, उन वकीलों की भी सूद लिया करते थे शिबू सोरेन, उनकी भी हालचाल जाना करते थे। अभी ये लोग भी, समय कम है, ये लोग भी जा रहे हैं नेमरा गांव में, उनका अंतिम संस्कार होना है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in